हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम 5 अंक की संख्या में 4 अंक की संख्या का जोड़ करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, जिसमें हमें 84,632 जो कि 5 अंक की संख्या है, इसमें हमें जोड़ना है 4 अंक की संख्या 4,252। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहली संख्या दी हुई है इसको हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। इसके बाद हम दूसरी संख्या को इसके नीचे उतारते हैं। तो नीचे उतारने का तरीका बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखते हैं इकाई अंक यानी कि 2 को। इस 2 को हम कहाँ लिखेंगे? इकाई के स्थान यानी कि पहली संख्या का जो 2 है उसके नीचे। इसके बाद दहाई का हमारा 5 है, तो इस 5 को लिखेंगे हम दहाई के स्थान यानी कि 3 के नीचे। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 2 को उतारेंगे कहाँ? सैकड़ा के स्थान यानी कि 6 के नीचे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा 1000 का अंक है इसको हम लिखेंगे 1000 के स्थान यानी कि 4 के नीचे। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई अंक से जोड़ की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ इकाई में हमारा सबसे पहले ऊपर क्या है? 2। तो इस 2 के लिए हम खींचेंगे 2 लाइन। तो हमने खींची 1 2 लाइन। नीचे भी हमारा 2 है तो हम 2 लाइन और खींच लेते हैं। तो 1 2। अब हम इन लाइनों को गिन लेंगे। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 यानी कि 2 और 2 कितना हो गए? 4। तो हमने इकाई में क्या लिख दिया? 4। अब हम दहाई के अंक को जोड़ेंगे यानी कि 3 और 5 को। तो ऊपर हमारा 3 है तो इस 3 के लिए हम पहले खींच लेते हैं 3 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 और नीचे हमारा 5 है तो इस 5 के लिए हम खींच लेते हैं 5 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 लाइन। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 3 और 5 को जोड़ने पे क्या आएगा? 8। तो हमने यहाँ दहाई के स्थान पे 8 लिख दिया। अब हम सैकड़ा के अंक यानी कि 6 और 2 को जोड़ेंगे। तो ऊपर हमारा 6 है तो इस 6 के लिए हम सबसे पहले 6 लाइन खींच लेते हैं। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 और नीचे हमारा 2 है तो इस 2 के लिए हम खींच लेते हैं 2 लाइन। तो 1 2। अब हम इन लाइनों को मिलाकर गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 6 और 2 को जोड़ने पे क्या आएगा? 8। तो हमने यहाँ सैकड़ा के स्थान पे क्या लिख दिया? 8। अब हम 1000 के अंक यानी कि 4 और 4 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 4 है तो ऊपर वाले 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 लाइन और नीचे भी हमारा 4 है तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं दोबारा 4 लाइन। तो 1 2 3 4। अब हम इन लाइनों को मिलाकर गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 4 और 4 को जोड़ने में कितना आएगा? 8। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि 8 है लेकिन नीचे जोड़ने के लिए कोई अंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को वैसे का वैसे हम यहाँ नीचे उतार देंगे। तो इस प्रकार हमारा जोड़ का योगफल कितना आया या जोड़ का उत्तर कितना आया? 88,884। तो इसको हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ उत्तर के रूप में लिख देते हैं। आइए अब हम ऐसी संख्या को लेते हैं जिसमें 4 अंक की संख्या हमारी पहली है और उसके बाद हमें इसमें 5 अंक की संख्या को जोड़ना है। तो ऐसे जोड़ को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी पहली संख्या होती है उसको हम सबसे पहले ऊपर
लिख लेते हैं। इसके बाद हम दूसरी संख्या को उतारते हैं। तो उतारने की शुरुआत हम इकाई अंक से करेंगे। जैसे यहाँ इकाई में हमारा 2 है, तो इस 2 को हम कहाँ लिखेंगे? पहली संख्या के इकाई के नीचे, यानी कि 4 के नीचे। इसके बाद दहाई में हमारा 3 है, तो इस 3 को हम कहाँ लिखेंगे? दहाई के स्थान, यानी कि 3 के नीचे। इसके बाद हमारे यहाँ सैकड़ा में 5 है, तो इस 5 को कहाँ लिखेंगे? सैकड़ा के स्थान पे, यानी कि 2 के नीचे। इसके बाद यहाँ हज़ार में हमारा 1 है, तो इसको कहाँ लिखेंगे? हम हज़ार के नीचे, यानी कि 6 के नीचे। अब यहाँ हम देखते हैं कि 10,000 के स्थान पे हमारा 5 है, इसको क्या करेंगे? हम इसको और आगे बढ़ा के हम यहाँ उतार देते हैं। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो जोड़ने की शुरुआत हम इकाई अंक से करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 और 2 को जोड़ते हैं। तो ऊपर हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम खींचते हैं 4 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 लाइन। और नीचे हमारा 2 है, तो इस 2 के लिए हम खींचते हैं 2 लाइन। तो 1 2। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 और 2 को जोड़ने पे कितना आएगा? 6। इसके बाद हम अब दहाई के अंक, यानी कि 3 और 3 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 3 है, तो ऊपर वाले 3 के लिए हम खींच लेते हैं 3 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 लाइन। और नीचे भी हमारा 3 है, तो इस 3 के लिए हम खींच लेते हैं 3 लाइन। तो 1 2 3। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 और 3 का योग कितना होगा? 6। अब हम सैकड़ा के अंक, यानी कि 2 और 5 को जोड़ेंगे। तो ऊपर हमारा 2 है, तो इस 2 के लिए हम खींचते हैं 2 लाइन, 1 2। और नीचे हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींच लेते हैं 5 लाइन, 1 2 3 4 5। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 और 5 को जोड़ने पे क्या आएगा? 7। तो इस 7 को हम यहाँ सैकड़ा के स्थान पे लिख लेंगे। इसके बाद हम अब हज़ार के अंक, यानी कि 6 और 1 को जोड़ेंगे। तो चूँकि ऊपर हमारा 6 है, तो सबसे पहले इस 6 के लिए हम 6 लाइन खींचेंगे। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6। और नीचे हमारा 1 है, तो इस 1 के लिए हम खींचते हैं 1 लाइन। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 और 1 को जोड़ने पे क्या आएगा? 7। तो इस 7 को हम यहाँ हज़ार के स्थान पे लिख देते हैं। यहाँ अब हम देखेंगे 5 है और ऊपर जोड़ने के लिए कोई संख्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? उस संख्या को वैसे का वैसे यहाँ उतार देते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आया? 57,766। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको हम यहाँ उत्तर के रूप में लिख लेंगे। तो आइए अब हम हासिल वाली संख्या को कैसे जोड़ते हैं, एक उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। अब हमने जो संख्या ली वह है 5 अंक की संख्या 43,875, और इसमें हम जोड़ेंगे 4 अंक की संख्या 6,547। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो पहली संख्या है हमारी, इसको सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं। इसके बाद हम दूसरी संख्या को उतारेंगे। तो उतारने की शुरुआत हम इकाई अंक से करते हैं। जैसे यहाँ इकाई में हमारा 7 है, तो इस 7 को हम पहली संख्या के इकाई के नीचे लिखेंगे, यानी कि 5 के नीचे। और दहाई में हमारा 4 है, तो दहाई को 4 को कहाँ लिखेंगे? पहली संख्या के दहाई के नीचे, यानी कि 7 के नीचे। इसके बाद सैकड़ा में हमारा 5 है,
तो इसको लिखेंगे हम पहली संख्या के सैकड़ा यानी कि 8 के नीचे। इसके बाद 1000 में हमारा 6 है तो इसको लिखेंगे हम 1000 के स्थान यानी कि 3 के नीचे। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो जोड़ने की शुरुआत हम सबसे पहले इकाई अंक से करते हैं। इकाई में सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ 5 और 7 है। तो सबसे पहले 5 और 7 को जोड़ेंगे। ऊपर हमारा 5 है तो इस 5 के लिए हम खींचेंगे 5 लाइन। तो 1 2 3 4 5 और नीचे हमारा 7 है तो इस 7 के लिए हम खींचते हैं 7 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 7 और 5 जोड़ने पे कितना आएगा, 12। लेकिन यहाँ हम अगर 12 लिखते हैं तो ये हमें दहाई का अंक अभी जोड़ना है। तो दहाई के जो हमारा 1 है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर हासिल के रूप में पहले अब लिख लेते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक को अब जोड़ेंगे। तो दहाई में सबसे ऊपर हमारा पहले है 7। तो इस 7 के लिए हम खींचते हैं 7 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। और नीचे हमारा 4 है तो इस 4 के लिए खींचते हैं 4 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 लाइन। अब हम इन लाइनों को मिलाकर गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक हमारा यहाँ हासिल भी है। तो ये हमारा कितना हो गया, 12। तो हमारा 12 यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी हमें यहाँ देखेंगे कि सैकड़ा के अंक को अभी जोड़ना है। तो यहाँ सैकड़ा में जो हमारा अभी 1 है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर हासिल के रूप में लिख देते हैं। तो ये सैकड़ा का ये हमारा एक हासिल के रूप में हो गया। अब हम सैकड़ा के अंक 8 और 5 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 8 के लिए खींच लेते हैं 8 लाइन। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे हमारा 5 है तो इसके लिए खींचते हैं 5 लाइन। तो ये हमने खींची 1 2 3 4 5। अब हम इनको मिलाकर गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ एक हमारे पास हासिल भी है। तो 13 और 1 14। तो अब अगर यहाँ हम 14 लिखते हैं तो क्या होगी, ये हमको जो 1000 का अंक है जोड़ना अभी बाकी है। तो अब इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमारा 1 आया है इस 1 को हम यहाँ पहले हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम 1000 के अंक को अब जोड़ना शुरू करते हैं। तो ऊपर हमारा 3 है तो सबसे पहले इस 3 के लिए हम खींच लेते हैं 3 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 लाइन और नीचे हमारा 6 है तो इस 6 के लिए हम खींचते हैं 6 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 लाइन। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हासिल भी है। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो अब हम यहाँ अगर 10 लिखते हैं तो यहाँ अभी हमें जो 10,000 के मान पर जो 4 आया है उसको जोड़ना बाकी है। और यहाँ 1 हमारा पहले से लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इस 1 को ऊपर हम हासिल के रूप में लिख लेते हैं। अब हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ तो 4 दिया हुआ है लेकिन नीचे हमारा कोई अंक जोड़ने के लिए नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस 4 में हम हासिल के 1 को जोड़ देंगे। तो जब 4 में हम 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5। तो इस 5 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार
हमारा उत्तर क्या आया? 50,422। तो इसको हम यहाँ ऊपर उत्तर के रूप में लिख देते हैं। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है जिसमें 5 अंक की संख्या है 12,675 और इसमें आपको जोड़ना है 4 अंक की संख्या 6,865 और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।